नमस्कार, मैं अंकित राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माधव जी, जो बिहार हिंदू स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष है। तो आइए इनसे हम जानते हैं जो जमुई जिले में हिंदुओं के साथ हुई मारपीट की घटना के बारे में इनका क्या कहना है। जी, उस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमला है हमारे ऊपर, भीषण हमला है, कायराना हमला है। जिस तरह से सेना के काफ़िले पे हमला हो जाता है आतंकवादियों द्वारा, ठीक उसी तरह से हमारे काफ़िले पे हमला हुआ है। हम लोग शांतिपूर्वक सेना मानते हैं। बिल्कुल, हम सेना हिंदुओं को एक बात बताइए, हम हिंदुओं को बचाने के लिए निकले हैं। हम हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, तो रक्षा की बात कौन करता है? जिसके पास छात्र बल होता है, जिसके पास बाहुबल होता है, जो सेनाएं ही तो करती हैं रक्षा की बात। तो मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि आपने ना परमिशन लिया ना कुछ, और हनुमान चालीसा का पाठ आपने आयोजन कर दिया। ऐसा है कि सुमित सिंह से परमिशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सुमित सिंह परमिशन खेले। हम लोग हनुमान चालीसा डंके की चोट पे करते हैं। सप्ताह में 7 दिन करते हैं, महीने के साल के 365 दिन करते हैं, और किसी से परमिशन हम नहीं लेते हैं। हमें हनुमान चालीसा के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हमें जहाँ इच्छा होगी हम वहाँ हनुमान चालीसा करेंगे। एक जो संवैधानिक दायरा है उसके अंतर्गत हम करते हैं। हमने कोई किसी के दूसरे के इबादत स्थल पर जाके तो किया नहीं, हमने अपने धर्म स्थल पर किया। दूसरे की इबादत स्थल को हम अपवित्र मानते हैं। अपवित्र स्थान पे जाके हम क्यों करेंगे हनुमान चालीसा? और अपने स्थान पे करने के लिए हम किसी के बाप के परमिशन की आवश्यकता क्यों खोजेंगे? हमें कोई आवश्यकता नहीं है दूसरों की। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपको प्रशासन की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने प्रशासन को परमिशन हम नहीं लेंगे, हम सूचना देंगे कि हम ये कर रहे हैं, आप सुरक्षा व्यवस्था वहाँ देखिए। परमिशन हम लोग नहीं खेलते हैं। हमें प्रशासन से हनुमान चालीसा के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सूचना देते हैं कि हम वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आप आइए, सुरक्षा व्यवस्था देखिए, जो हमने उस दिन भी किया था। झाझा थाने में ये एप्लीकेशन आज भी पड़ा हुआ है हम लोगों का, और प्रशासन भी हम लोगों के साथ था। स्क्वाड पार्टी हम लोगों के साथ थी, जो हमले के वक्त भाग गई। पुलिस की टीम थी हमारे साथ, लेकिन जब हमारे पे हमला हुआ, मुसलमानों की भीड़ ने हम पे हमला किया, तो पुलिस भाग गई हमें छोड़ करके। आप लोग मुस्लिम टोला से निकल रहे थे और मुस्लिमों को गाली देते हुए निकल रहे थे, तो कोई हमला? वीडियो जारी करे मुस्लिम पक्ष, वीडियो में बताए, वीडियो जारी करे। हमने अपना वीडियो जारी किया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम मोहल्ले से जा रहे हैं। हमने अपना वीडियो दिखाया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। अगर उन लोगों का आरोप है कि हमने गालियाँ दी, हमने गाली दिया उन लोगों को, तो वीडियो दिखाए, कोई साक्ष्य तो दिखाए। मस्जिद में CCTV कैमरा होगा, वहाँ दिखाए कि हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या और कोई साक्ष्य होगा ना उन लोगों के पास। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर 20-25 मिनट ये लोग हंगामा किया आके मस्जिद के सामने, तब हम लोग पत्थरबाजी किए। तो 25 मिनट में जाहिल है क्या सारे? अभी तक 1400 साल पुरानी मानसिकता में है क्या? फ़ोन यूज़ नहीं करते क्या वो लोग? मीम्स रील बनाने के लिए तो बहुत फ़ोन है उन लोगों के पास। हमारे ऊपर घटना पे हंस रहे हैं रील बना करके, तो उस समय फ़ोन होगा ना उनके पास। वीडियो बनाते हैं हम, कहाँ मस्जिद के सामने जाकर हंगामा कर रहे हैं, कहाँ हम उन लोगों को गाली दे रहे हैं। आपकी खुशबू पांडे जो है वो इससे पहले भी इसी तरह के मुद्दों में जेल जा चुकी है। नहीं, खुशबू जेल नहीं गई है पहले। 2022 की एक घटना में वो जेल जा चुकी है। देखिए, ऐसा है, जेल हम भी कई बार गए हैं, ठीक है, मुकदमे हमारे ऊपर भी हैं। तो इस देश का सिस्टम ऐसा है ना। अभी जैसे देखिए, बरबीघा में 11 फरवरी को मेरे ऊपर एक मुकदमा हुआ। मुकदमा का कारण जानते हैं? हंसेंगे आप सुनेंगे तो। मुकदमा का कारण ये था कि बरबीघा में एक मंदिर में गौमांस का टुकड़ा फेंका गया। हम जा रहे थे उस मंदिर के शुद्धिकरण के लिए। प्रशासन ने मेरे ऊपर ये कह के मुकदमा दायर कर दिया कि ये बरबीघा में अशांति फैलाने जा रहा है, ये बरबीघा में दंगा फैलाने जा रहा है। अब बताइए, मेरे मंदिर में गौमांस फेंका जाएगा तो हम मंदिर शुद्धिकरण के लिए नहीं जाएंगे, वहाँ पे आरती करने के लिए हम नहीं जाएंगे, साफ़ सफाई के लिए नहीं जाएंगे। आप उसको सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला बना के दंगा का मुकदमा दर्ज कर दीजिएगा। हमारे ऊपर सारे मुकदमे ऐसे हैं, हम तो पीड़ित पक्ष हैं। अभी भी आपके ऊपर मुकदमे हैं ये जमुई वाले मामले को लेकर के। तो यदि आप इतने निर्दोष हैं तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए ना। हमने एक बार सरेंडर किया था। मेरा एक फेसबुक पोस्ट था जिस पे अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे भी शुरू कर दिया है एक मकबरे को लेकर के, कि वो हमारा पुरातन मंदिर है बिहार शरीफ में, और हमने फेसबुक पे पोस्ट किया था। उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। हमने प्रशासन पे भरोसा करके, न्यायालय पे भरोसा करके सरेंडर किया। एक फेसबुक पोस्ट के कारण हम 6.5 महीना जेल में रहे थे। तो हम क्यों भरोसा करें इन पे? प्रशासन पे भरोसा है ना, देश की संविधान पे भरोसा है। देखिए, कैसे भरोसा करें हम? एक फेसबुक पोस्ट के लिए हम 6.5 महीना जेल में रहे हैं, हम कैसे भरोसा करें इन पे? नहीं हो सकते हैं ना, संविधान से अलग नहीं हो सकते। नहीं, देखिए, संविधान तो आधा संविधान तो बदल दिया गया है ना। IPC BNS में बदल गया ना, धीरे धीरे तो संविधान भी बदल रहा है। और फिर देश की सिस्टम में ऐसे लोग आएंगे, हिंदू राष्ट्र के पक्षधर लोग आएंगे,
हमारे पक्षधर लोग आएंगे जो इस देश की मूल प्रकृति को वापस लाएंगे। ये सनातन वैदिक राष्ट्र है और वापस इसको सनातन वैदिक राष्ट्र घोषित तो संवैधानिक रूप से कराना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी जो संविधान चले आ रही है, जो संविधान हमारे भारत में अभी चल रही है, क्या उस पर भरोसा है आपको? देखिए, पूर्णतः भरोसा नहीं है हमें, क्योंकि इसी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं ना। इसी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी बेटियों को 20-20 बार चाकू से गोदा जा रहा है दिल्ली के गलियों में। बन जाने के बाद ये घटनाएं रुक जाएगी, आप दावे के साथ कह सकती हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल ये नहीं है कि हम संविधान में हमने एक शब्द जोड़ दिया हिंदू राष्ट्र। अगर वो जोड़ करके देखा जाए तो अभी भी हिंदू राष्ट्र है ना, क्योंकि संविधान के पहले पन्ने पर श्री राम दरबार का चित्र अंकित है। तो ऐसे तो हिंदू राष्ट्र अभी भी है। हम उनको सुधारेंगे, उस गलती को सुधारेंगे जो हमारे पूर्वजों ने 1947 में किया था। उस गलती को सुधारे बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। कौन सी गलती? जो गलती हुई, बंटवारा कर दिया गया लेकिन जाहिलों को यहाँ छोड़ दिया गया, उस गलती को सुधारे बिना भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्या करेंगे कि पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे या कुछ और प्लान है? पाकिस्तान को भारत में मिलाने का कोई हमारा स्वप्न है नहीं। पाकिस्तान को भारत में मिलाने के बाद 18-20 करोड़ जाहिलों को और हम अपने माथे पर ले आएंगे। हमें वो नहीं चाहिए। यहाँ जो जाहिल हैं उनको वापस भेजने की तैयारी करेंगे। तो क्या प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की? जो आप लोगों पे हमला हुई उस पर कोई प्रशासन ने कोई अभी तक कार्रवाई? प्रशासन ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन प्रशासन ने हम पे भी कार्रवाई कर दी। एक बात बताइए, हमला हमारे ऊपर हुआ, पत्थर हमारे ऊपर चला, गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त हुई, लोग हमारे अस्पताल गए और हमारे लोग ही जेल गए। मुख्य आरोपी जो था वो भी गिरफ्तार हो गया, कोलकाता से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बिहार पुलिस के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने पश्चिम बंगाल में घुस करके और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए तो बिहार पुलिस साधुवाद उसको देना ही चाहेंगे हम। अभी आपको पुलिस पे भरोसा नहीं थी, अभी आप पुलिस को साधुवाद दे रहे हैं। पुलिस, हमने कब कहा कि पुलिस पे भरोसा नहीं है हमें? हमने ये कहा कि देश का जो सिस्टम है, देश का जो संविधान है वो हमारे अनुरूप नहीं है और हम प्रयास में लगे हैं कि हम अपने सिस्टम को अपने अनुरूप बनाएं। हमने ये कहा। इसी के लिए हम लोग वोट देते हैं ना उन नेताओं को जिन पर भरोसा होता है कि ये लोग कुछ करेंगे और बाद में जाके वो लोग भी गाय कटवाने लगते हैं। तो हमने ये नहीं कहा कि पुलिस पे भरोसा नहीं है। वहाँ की जिलाधिकारी जो हैं, जिलाधिकारी महोदया ने बात बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष बात कही है कि मस्जिद के पास इन लोगों पे हमला हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हम लोगों के ऊपर हमला हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल न्यायालय के माध्यम से अब हम लोग खड़े, न्यायालय में हम लोग आगे की कार्रवाई देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनका क्या कहना था, और आगे भी हम लोग ऐसी जानकारी के लिए इनसे बात करेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ बीट के साथ।